अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा काउंटर स्पेसिफिक होते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं, पोस्ट मार्केट नतीजे आए थे, तो इस हफ्ते इन दोनों ही बैंक्स के ऊपर फोकस रहेगा ही, पूरे हफ्ते ही रहने वाला है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो एक बार जल्दी से मैं रिजल्ट भी बता देती हूँ। एचडीएफसी बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। बैंक का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नतीजे मैं बता रही हूँ, यानी सालाना आधार पर 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपए रहा है मुनाफा यानी प्रॉफिट। एनआईआई की बात करें अगर तो 7% बढ़कर 33,534 करोड़ पर थी। अदर इनकम की बात की जाए अगर बैंक की तो 41% घट गई है इसकी अदर इनकम, 12,822 करोड़ रुपए पर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% घटा है, यहाँ पर 28,167 करोड़ रुपए पर रहा। प्रोविजन 17% बढ़ गया है, 3,060 करोड़ रुपए पर है। और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यानी तिमाही आधार पे अगर मैं देखूं तो 1.25% बढ़ा है ग्रॉस एनपीए, जो कि 1.25% पहले था, और 1.17% अब हो गया है। और नेट एनपीए की अगर मैं बात करूं तो ये 0.38% से बढ़कर 0.41% पर हो गया है। मार्जिन 3.38% से घटकर 3.26% हो गया है। तो ये तो फिलहाल नतीजे हैं। सर नतीजे कैसे लगे, सबसे बड़ी बात बाजार को कैसे लग रहे हैं ये नतीजे, और स्टॉक में क्या हलचल है इस समय? देखिए, नतीजे तो अब बाजार क्योंकि खुल चुका है तो नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सीधा शेयर के प्राइस को चर्चा की जाए। जी। और आप देख सकते शेयर के प्राइस की अगर बात करें तो शेयर सीधा 820 के रेट से 780 के रेट पर अराउंड 40 पॉइंट्स, अराउंड 4% नीचे हमें शेयर देखने के लिए मिल रहा है, 4 से 5%। और हम्म। जो हुई जिसका रीजन है जिससे आज ओवरऑल निफ्टी भी एक बेयरिश प्रेशर में बनी हुई है। हम्म। तो अगर इन नतीजों की बात करें और एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं सारे बैंक्स में किंग माना जाता है, जैसे हम एचडीएफसी बैंक की बात करें प्राइवेट सेक्टर्स में और आईसीआईसीआई बैंक की, एक्सिस बैंक की, और अगर पीएसयू सेक्टर्स में बात करें तो एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, ये कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को लीड करते हैं। तो हम्म। जो एचडीएफसी बैंक के आज रिजल्ट्स रहे हैं और दूसरी तरफ जो पीएनबी बैंक ने एक हाई दिखाने के लिए मिला है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस हैच किया है। तो हम्म। ये एक अच्छा बेनिफिशियल साइन बाजार को देखने के लिए मिला है, वरना बाजार में काफी बेयरिश साउंड आज देखने के लिए मिल सकती थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक ने कवर किया है। अब अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट से देखेंगे तो एक प्रेशर में बना हुआ है। और पास्ट से भी अगर आप देखेंगे तो 957 2026 में अराउंड 1000 तक का इसका रेट रह चुका है, 1000 से 800 के लेवल के आसपास 780 पे चल रहा है, तो अराउंड 20 से 25% तक का एक करेक्शन ले चुका है। हम्म। विच इज ए गुड हेल्दी करेक्शन, ये एक अच्छा खासा करेक्शन में आएगा। हालांकि ये कोई पैनिक बटन प्रेस नहीं है, क्योंकि मार्केट जब इतना हाई बनाता है तो कहीं ना कहीं 10 से 20% का करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन का पार्ट होता है। लेकिन यहां से इन्वेस्टर्स को बहुत कॉशियस रहना होगा, खासतौर से एचडीएफसी बैंक को लेकर के। और अगर एचडीएफसी बैंक में अगले 5% का डाउनफॉल हमें और देखने के लिए मिलता है, मतलब अगर एचडीएफसी बैंक यहां से अराउंड 750 के लेवल को ब्रेक करता है, हम्म। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉशियस साइन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि एचडीएफसी बैंक का एक मेजर फैक्टर बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो जी। उससे ओवरऑल बैंक इंडाइसेस पर भी प्रेशर बनेगा और इंटर्न निफ्टी पर भी एक प्रेशर बनेगा। यानी कि एचडीएफसी बैंक को रडार पर रखा जा सकता है, लेकिन सर खरीदारी की सलाह देंगे या नहीं देंगे अभी? देखिए, खरीदारी की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला 750 से नीचे अगर 750 का लेवल का ब्रेक होता है तो इसमें एक बियर जोन देखने के लिए मिल सकता है। तो हम 750 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस हम्म। शेयर को ले सकते हैं। 780 का भी रेट चल रहा है, अगर 750 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको लेकर के जाते हैं तो हम्म। हमें इसमें अपर साइड में 825 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो 820 से 825 के लेवल्स के लिए इन्वेस्टर्स इसको अपने बाई जोन में रख सकते हैं, लेकिन 750 के लेवल्स को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उनको फॉलो करना होगा। ओके। एक और बड़ा बैंक जिसके नतीजे इस समय बाजार में हलचल पैदा कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, निवेशकों के रडार पे रहता बिल्कुल। है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों ही बैंक इस निफ्टी बैंक के लिए एक बड़ा हाथी माना जाता है, पूरे बाजार के लिए माने जाते हैं। कुछ भी मूवमेंट होता है उसका असर पूरा बाजार पे पड़ती है। तो आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में अगर बताऊं, सालाना आधार पे बता रही हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा 16% बढ़ा है, 14,804 करोड़ रुपए पर। एनआईआई भी जो है नेट इंटरेस्ट इनकम
13% बढ़कर 24,385 करोड़ रुपए पर है। ग्रॉस एनपीए जो है वो घट गया है, 1.40% से घटकर 1.38% पर आ गया है। हालांकि ये जो मैंने आंकड़ा बताया आपको वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का था, तिमाही आधार पर। नेट एनपीए जो है वो भी घट गया है और घटकर माफ कीजिएगा, नेट एनपीए जो है वो बढ़ गया है, 0.33% से बढ़कर 0.35% पे आया तिमाही आधार पर। प्रोविजन घट गया है, 31% घटकर 1,260 करोड़ रुपए पर है। आरओए 2.40% से बढ़कर 2.49% पे, और मार्जिन 4.32% से बढ़कर 4.36% पर आ गया है। बाजार तो कह रहा है कि नतीजे जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक आए हैं, बेहतर नतीजे आए हैं। सर, स्टॉक पर जो एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है लगभग 12:30 बजे, वो क्या कह रहा है? इस समय खरीदारी करें और जिनके पास है वो क्या करें? देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की अगर मैं रीडिंग करूं तो वो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में थोड़े से बेटर हैं कहीं ना हम्म। कहीं। और ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक ने जो रिजल्ट्स डिस्प्ले किए हैं वो एचडीएफसी से अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। हम्म। लेकिन आईसीआईसीआई का बैंक का शेयर उस तरीके से आज अपवर्ड मूवमेंट नहीं ले पाया जिस तरीके से उसको लेना चाहिए था। हम्म। अगर हम बात करें तो उसका रीजन रहा एचडीएफसी बैंक का 5% का करेक्शन। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में अराउंड 5% का करेक्शन देखने के लिए मिला। जैसे कि मैंने बोला कि एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं, जैसे वो बोलते हैं कि फलों का राजा आम होता है, इसी तरीके से बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर बना के रखता है। तो उसको आईसीआईसीआई ने बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट किया। और आईसीआईसीआई के शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें अराउंड आधा परसेंट इस समय ऊपर है, आधा से 1%, विच इज नथिंग। क्योंकि उसने 5% का डाउनफॉल दिया है तो आईसीआईसीआई बैंक उसको अपर साइड नहीं ले जा पाया। तो यहां से आईसीआईसीआई बैंक को जबकि अराउंड 1500 तक के लेवल को टच करना चाहिए था। तो अगर यहां से एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिलता है, जैसे मैंने अभी एचडीएफसी बैंक के लेवल्स दिए, तो आईसीआईसीआई बैंक की चाल उससे कहीं ज्यादा और बेटर हो सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक का यस एक बाई जोन देखने के लिए नजर आ रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को भी, जैसे कि मैंने बताया, एचडीएफसी के साथ ही रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमें अराउंड 1420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको बाई जोन में ले जा सकते हैं विद ए टारगेट रेंज ऑफ 1500। सो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 1452 विद ए टारगेट ऑफ 1500 एंड विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 1420। दिस कैन बी ऑन रडार फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके। सर, पीएसयू बैंक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि पीएनबी के जो नतीजे आए हैं उन्होंने पीएसयू बैंक्स को अच्छा इस समय मोमेंटम बना करके दिया है, तो पीएसयू बैंक्स पे दांव लगाया जा सकता है क्या? पीएसयू बैंक्स की देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने हमेशा बोला है कि पीएसयू बैंक्स हमेशा एक सेफ बेट में कहीं ना कहीं आते हैं। लेकिन अगर आप बैंक्स की रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक्स गिव्स यू द अपर एंड एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। क्योंकि हम्म। पीएसयू बैंक्स में हमें कहीं ना कहीं एनपीएस के इशू बहुत ज्यादा देखने के मिलते हैं। और पास्ट की जो पीएसयू बैंक की हिस्ट्री रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ हम्म। रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ बुक्स, इन टर्म्स ऑफ एनपीएस। तो कहीं ना कहीं पीएसयू से इन्वेस्टर्स का भरोसा पर फर्क पड़ा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का भरोसा हिला है। हालांकि अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो एसबीआई और पीएनबी की होती है। अगर हम पीएनबी की बात करें तो पीएनबी ने पिछले कुछ समय में अपने आप को काफी हद तक संभाला है। और एक समय तो पीएनबी ऑलमोस्ट फ्लोर प्राइस तक पहुंच गया था, उसके बाद उसने अपने आप को काफी हद तक मेंटेन किया है। बट स्टिल इफ यू विल आस्क मी वन बैट बिटवीन पीएसयूज एंड प्राइवेट, देन माय वोट विल गो फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।